हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई बोर्ड, यूपी, एमपी, बिहार बोर्ड, ये सभी अवेलेबल है क्लास 7 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो इनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पर क्लिक करते ही ई बुक्स और ई नोट्स की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपका चैप्टर द बेगर का क्विक रिविजन। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्विकली इस रिविजन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इसे लिखा किसने है। तो स्टूडेंट्स, इसे लिखा है एंटन पाव्लोविच चेखोव ने, जो कि एक रशियन प्ले राइट हैं और एक फिजिशियन भी हैं, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, यानी अपने समय के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से वो एक थे। इनका जन्म हुआ था 29 जनवरी 1860 को और इनकी डेथ हुई थी 15 जुलाई 1904 को। अब स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। द बेगर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बेगर नेम्ड लश्कॉफ, यानी ये जो स्टोरी है, बेगर का मतलब होता है भिखारी। तो ये किसके बारे में है? एक भिखारी के बारे में ही है, जो एक्चुअल में जिसका नाम क्या होता है? लश्कॉफ। While begging, he met an advocate, Sergei, who recognized him and understood that he is a fraudster. यानी जब वो भीख मांग रहा था लश्कॉफ, तब वो एक एडवोकेट से मिला। उस एडवोकेट का नाम क्या है? सर्गेई। जैसे ही सर्गेई ने लश्कॉफ को देखा भीख मांगते हुए, तो वो उसे पहचान गया। पहचान ऐसे गया कि कुछ दिनों पहले भी यही भिखारी जो है वो लश्कॉफ से कुछ झूठ बोलकर पैसे ले गया था, और अब वापस कुछ और नया झूठ बोल रहा है अलग, और फिर से पैसे मांगने आ गया। तो यहाँ पर वो उसे पहचान जाता है कि ये तो एक फ्रॉडस्टर है, एक धोखेबाज है। इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग टू पुलिस, ही गेव हिम वर्क। Sergei asked him to cut wood at his house. He asked the cook to show him the shed where wood was kept. अब यहाँ क्या हुआ कि वो उसे इतना गुस्सा आया सर्गेई को कि उसने सोचा कि मैं इस भिखारी को, ये जो बेगर है, इसको मैं पुलिस के हवाले कर देता हूँ। लेकिन उसने ऐसा ना करते हुए क्या किया, अपने यहाँ पर उसको काम पे रख लिया, लकड़ी काटने के काम के लिए। तो उस अपने घर लेकर चला गया, और जहाँ पर जो वुड शेड होती है, वुड शेड का मतलब है ऐसा स्टोर जहाँ पे लकड़ियाँ रखी जाती है और काटने के लिए इसको रखा जाता है, तो वहाँ पर लेकर चला गया। और उसकी जो कुक है, सर्गेई की जो कुक है, उसको कह दिया कि इसे काम समझा दो। द बेगर वॉज टू वीक एंड वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, यानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। ये जो बेगर था बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, उसकी बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं, ताकत नहीं थी, और उस पर अल्कोहल यानी शराब का भी नशा सा था, तो उससे सीधे से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। ही कुड बेयरली स्टैंड, मुश्किल से तो वो खड़ा रह पा रहा था अपने पैरों पे। ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज फीट। स्टिल द कुक ओल्गा टोल्ड सर्गेई दैट द वुड हैड बीन चॉप्ड। Sergei was glad that the man worked and paid him 50 kopecks for chopping the wood. अब यहाँ उसे सीधे खड़े भी नहीं रहा जा रहा था, लेकिन जो कुक है जिसका नाम है ओल्गा, ओल्गा ने सर्गी को आके ये इन्फॉर्म किया कि उसने, जो बेगर है, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और लकड़ियाँ काट दी हैं। और इसी बात से खुश होके जो है सर्गेई ने 50 कोपेक्स या हाफ रूबल जो है उसको दे दिया। किसे? इस बेगर को दे दिया कि चलो उसने काम किया है तो उस काम का उसको पैसे दे देते हैं। Then he asked him to come on the first day of every month for it. Sometimes he asked him to shovel the snow, or to set the wood in the shed, or to dust the rugs. He would pay between 20 to 40 kopecks and once gave his old trousers to him. अब यहाँ पर सर्गेई ने इस बेगर को ये कहा कि अगर तुम चाहो तो लकड़ियाँ काटने के काम करने के लिए तुम हर महीने की पहली तारीख को आ सकते हो, और तुम जब भी आओगे तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम तैयार रखेंगे। तो हर बार उसे एक नया काम दे दिया जाता था। कभी उसे जो चटाइयाँ या दरियाँ, जैसे रग्स जो होता है वो क्या होता है, जो कारपेट होता है, दरी भी कहते हैं, चटाई भी कहते हैं, उसको झाड़ने का, साफ़ करने का काम दे दिया जाता था। कभी उसे काम दे दिया जाता था स्नो को शवल, शवल मतलब फावड़ा होता है, शोवल भी कहते हैं। तो जो शवल मतलब जो स्नो है, जो रास्ते पे जो बर्फ़ गिर जाती है, स्नोफॉल होने के बाद, उस स्नो को साफ़ करने का काम दे दिया था कि रास्ते से वो स्नो हटाओ। कभी वो काम दे दिया जाता था, कभी वुड का ही काटने का काम दे दिया जाता। तो अलग अलग काम दे दिया जाता था, और हर बार काम करने के बाद उसे 20 से 40 कोपेक्स जो है वो एक तरीके की कमाई के हिसाब से उसको मिल जाया करते थे। और कभी कभी जो है अपने पुराने कपड़े भी जो है सर्गेई इस बेगर को दे देता था। तो एक बार उसने अपने ट्राउज़र्स थे, जो पुराने ट्राउज़र्स थे, वो भी इसे दे दिए थे, राइट। When Sergei shifted his house, he employed the beggar to help in transporting the articles. Articles का मतलब है बेसिकली सामान, ठीक है, जो भी चीज़ें वगैरह हैं। तो यहाँ पर
जब सर्गेई अपना जब घर शिफ्ट कर रहा था तो सारा ट्रांसपोर्ट के लिए जाना था सामान, तो पैकिंग हो रही थी, शिफ्टिंग हो रही थी, तो जो भी सामान पैक हो रहा था उसके काम के लिए सर्गेई ने एक बार इसको बेगर जो है इसको बुला लिया था। द बेगर हैड चेंज्ड एज ही वाज सोबर दैट डे एंड सर्गेई फेल्ट सेटिस्फाइड एज दैट हिज एफर्ट्स हैड पेड इन रिफॉर्मिंग अ ड्रंकार्ड। ड्रंकार्ड का मतलब होता है शराबी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो ये बेगर है, मैं इसका नाम अभी लश्कॉफ कहकर इसको पुकार इसलिए नहीं रही हूँ कि अभी तक इस बेगर की आइडेंटिटी और जो पहचान है वो एक बेगर की तरह ही है। अभी तक इसका ट्रांसफॉर्मेशन या रिफॉर्मेशन पूरा हुआ नहीं है, अब हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो ड्रंकार्ड का मतलब होता है शराबी, तो बेसिकली ये शराबी ही था ये जो बेगर है, और इसी वजह से रशियन कोर से इसे हटा दिया गया था, इसको बाहर निकाल दिया गया था। ये वहाँ गाना गाया करता था ग्रुप में, जो कोरस होता है तो वहाँ ग्रुप में गाना गाया करता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शराब पीता था और इसकी इस आदत की वजह से इसको वहाँ से निकाल दिया गया था। तभी इसने बेगिंग करना शुरू कर दिया, बेगर भिखारी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब बेसिकली बहुत खुश हो रहा है सर्गेई इसको देख के, इस बेगर को देख के, कि पहले हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था लेकिन आज एकदम सोबर है, इसने नशा नहीं किया हुआ है, काम भी कर रहा है। तो सर्गेई खुश होता है ये देख के कि चलो मैंने इसको जो काम दिया या मैंने इसके लिए जो भी किया इससे ये सुधर गया है, तो उसे बहुत खुशी हो रही थी, राइट। As he could read and write, Sergei asked his name, offered him better work and shook hands with him. यहाँ पर बेसिकली ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पर बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट या ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है यहाँ इस बेगर का, क्योंकि ये वो मौका है जब पहली बार इस चैप्टर में जो है सर्गेई इस बेगर का नाम पूछता है और रीडर्स को यानी हमें इस बेगर का नाम पता चलता है। तो इस बेगर का नाम क्या होता है? लश्कॉफ। तो जब वो देखता है सर्गेई कि अब ये सुधर गया है, अब ये ठीक है, काम भी कर रहा है, तो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, ये भी पूछता है कि तुम्हें पढ़ना लिखना आता है या नहीं है। और क्योंकि इसे लश्कॉफ जो है इसे पढ़ना लिखना आता था, तो इसलिए ये सर्गेई अपने एक फ्रेंड के यहाँ नौकरी पर लगवा देता है लश्कॉफ को। आफ्टर दैट डे लश्कॉफ द बेगर वॉज नेवर सीन। और उसके बाद जब घर शिफ्ट कर लिया था सर्गेई ने, तो उस घर के जो पहले वाला जो घर था जहाँ रहता था सर्गेई और जहाँ लश्कॉफ काम करने के लिए आता था, दोबारा लश्कॉफ वहाँ काम करने के लिए नहीं आया, ठीक है। नाउ after 2 years, Sergei was buying a ticket outside a theater and spotted Lashkov. Lashkov was well dressed and was buying a ticket of the gallery area. Sergei was glad to see him and called him. अब 2 साल हो गए थे इस बात को और 2 साल बाद सर्गेई ने एक प्ले देखने की सोची और वहाँ पर टिकट खरीद रहा था। तो टिकट काउंटर पर ही उसे एक और आदमी दिखाई दिया जो कि बहुत ही अच्छे कपड़ों में था और वो बिल्कुल किसके जैसा लग रहा था? लश्कॉफ जैसा। जब उसने देखा, सर्गेई ने देखा कि ये तो लश्कॉफ है, बहुत अच्छे कपड़ों में खड़ा है और गैलरी एरिया का टिकट खरीद रहा है वहाँ बैठने के लिए। जैसे हम पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो थिएटर की टिकट लेते हैं ना, वैसे ही प्ले देखने के लिए टिकट ले रहा था। तो जैसे ही सर्गेई ने देखा लश्कॉफ को तो उसका नाम लेकर उसे पुकारा। सो लश्कॉफ वॉज नाउ वर्किंग एज ए नोटरी, मतलब अब वो नोटरी के तौर पे काम करता था। नोटरी एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है स्टूडेंट्स जहाँ सारे लीगल और गवर्नमेंट या इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कागज़ होते हैं, वो बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले जहाँ ये फ्रॉडस्टर था, धोखेबाज था, अब वहाँ देखिए कैसे लीगल काम के अंदर ये आ चुका है, राइट। एंड अर्न 35 रूबल्स अ मंथ, और इसकी मंथली सैलरी कितनी थी? 35 रूबल्स। ही थैंक्ड सर्गेई फॉर हेल्पिंग हिम एंड फॉर हिज काइंडनेस। लश्कॉफ टोल्ड सर्गेई दैट इट वाज नॉट फॉर हिम बट फॉर हिज कुक ओल्गा दैट ही वाज अ चेंज्ड मैन। अब यहाँ पर बेसिकली सर्गेई खुश हो रहा था कि उसने जो डिसीजंस लिए या उसने जो काम किया, उस जो काम दिया लश्कॉफ को, उसकी वजह से इसमें सुधार हो गया। तो इस बात का थैंक यू करता है, इस बात का थैंकफुल होता है लश्कॉफ कि हाँ आपने मेरी बहुत मदद की, और इस चीज़ के लिए धन्यवाद भी करता है कि हाँ आपने मेरी सहायता की और आप बहुत काइंड हैं और बहुत दयालु हैं, लेकिन जो मेरे में सही बदलाव और सुधार आया वो आपके कारण नहीं, असली बदलाव मेरे अंदर आया आपकी जो कुक थी ओल्गा, उसकी वजह से। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि ओल्गा की वजह से चेंज कैसे हुआ? वो तो सर्गेई था ना जिसने ये सब बदलाव लाने में मदद करी थी लश्कॉफ की। तो यहाँ
She would scold him, cry for him and chop the wood for him, and her behavior transformed Lashkov, and with this he went to the theatre. तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्चुअल में जो सरगई ने देखिए बहुत हेल्प की थी, उसने काम दिया था, सारी चीज़ें सब कुछ किया था, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि एक व्यवहार भी अच्छा बनाकर रखना चाहिए। ओल्गा के अंदर जो एक व्यवहार था लश्कॉफ के लिए, वो मिला जुला था। कभी वो बहुत गुस्सा होती थी लश्कॉफ पर, कभी वो उदास हो जाती थी, कभी रोने लग जाती थी, क्योंकि उसे लश्कॉफ की बहुत फ़िक्र थी कि तुम जहाँ इतना शराब पीते हो, नशे में इतना धुत रहते हो, तुम्हारा क्या भविष्य बनेगा, तुम कैसे जियोगे। और ये उसको ताने नहीं मारती थी, एक उसकी बातों में एक फ़िक्र नज़र आती थी। तो लश्कॉफ को पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति मिला था जो उसके लिए फ़िक्रमंद हो और जो उसके लिए एक टेंशन भी ले रहा हो, कि जिसको उसके लिए फ़िक्र हो और ये सोच रहा था कि आज तक ओल्गा के अलावा किसी ने भी उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं ली है, इतनी ज़्यादा फ़िक्र नहीं की है, और यही जो है, और बहुत केयरिंग एटीट्यूड था ओल्गा का। तो यहाँ पर ये भी बात बताता है लश्कॉफ की लश्कॉफ ने एक भी लकड़ी का टुकड़ा जो है नहीं काटा था सरगेई के घर में। इट वॉज ओल्गा ही थी जो सारी लकड़ियाँ काट देती थी, क्योंकि जो लश्कॉफ है उसकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी उस समय कि वो ऐसा कोई काम कर ही सके। तो इसीलिए ओल्गा का जो रवैया था लश्कॉफ की तरफ, उसकी वजह से ही लश्कॉफ का इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक अच्छा और बेहतरीन परिवर्तन आना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हैं। अब इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए, इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अगर अभी तक आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिल रहे हैं ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 12, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए स्टूडेंट्स, तो उनके लिंक्स आपको दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उन लिंक्स पे क्लिक करते ही आपको ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाएगी। और चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। और अपना ध्यान रखिए, अपनी तैयारी पक्की रखिए। सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू सो मच।